हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फिर से हाजिर हो गई हूँ हम एक नए ब्लॉग के साथ। आज दिन है संडे। संडे का दिन है तो कल से ही कपड़ा आप लोग के बीच में दिखाई थी ना, सारा इकट्ठा इकट्ठा करके रख रही थी। तो इतना कपड़ा तो पहले हाथ से धुली हूँ, इतना कपड़ा भी डाल रही हूँ। एक कपड़ा हाथ से धुली हूँ और लाइट है, मशीन भी लगा चुकी हूँ। देखा पहले इतना डाल देती हूँ, इसलिए कि आजकल की धूप तो आप लोग को तो दिखाई दे रही हो अगल बगल से। अभी मतलब बज गए हैं 9 बज गए हैं, 9 या 8:30 ऐसे लमसम होंगे। अभी घड़ी नहीं देखी हूँ, पर धूप देखिए पता ही नहीं चल रही है कि अभी इतना लग रहा है जैसे 12-11 बज गए हैं। तो हमने कहा पहले चलो ठीक है, पहले एक राउंड वाला कपड़ा जो धुली हूँ पहले डाल देती हूँ ताकि ये सूख जाए। तो फिर मशीन वाला कपड़ा निकालूँगी तो फिर उसको भी अच्छे से फिर डाल दूँगी। और नीचे भी डालने के लिए ऐसा नहीं है डोरी वोरी लगी हुई है, बट ये है कि वहाँ नीचे लगा डालती हूँ तो फिर अगर एक भी कपड़ा गिर जाता है ना तो फिर से वही मिट्टी लग जाती है ज़मीन में, तो फिर गिरने के बाद कपड़ा फिर गंदा हो जाता है। और देखिए कितना मतलब अब हमारे घर के आसपास जो खेत थे अब कटाई हो गई है, वो गेहूँ की कटाई हमारे यहाँ शुरू हो गई है। फिर गेहूँ जिसका मतलब पहले जैसे जो बोया है उसका कट गया है और अभी और लोग का भी नहीं कटा है, बट फिर भी। और देव को देखिए, ये छोटी सी है बच्ची लेकिन इतना ज़्यादा शैतानी है, इतना ज़्यादा शैतानी करती है कि सबको मतलब परेशान करती है। देव तो गुस्सा हो गया था, बोल रहा तो लो मम्मी हम बांधूंगा नहीं, ये हमें खींच रही है। हमने कहा चलो बेटा छोड़ दो, थोड़ा सा ही घूम। फिर उसके बाद फिर छत से आ रही थी, मैंने कहा चलो जब मतलब इतनी तेज़ी में काम कर रही हूँ और धूप तो फिर वही है, बहुत ज़्यादा धूप परेशान कर रही है। धूप देखकर लगता है कि दोपहर हो गया है। अरे सुबह वाला दूध था तो हमने कहा चलो इंडक्शन पर रख देती हूँ, थोड़ा से उबल जाएगा और फिर देखती हूँ खिचड़ी बनेगी तो खिचड़ी बन जाएगी, नहीं तो फिर उबल जाएगा। तो कोई भी पी लेगा, खुशी पी लेंगे या तो फिर देवंश पिएंगे। और भी घर में मतलब खुशी आज भाई संडे है तो फिर वो भी ऐसा नहीं है काम करती है और हमसे ज़्यादा मतलब इस साफ़ सफाई के मामले में उन्हें मतलब बोलना नहीं पड़ता है। हर चीज़ तो मतलब कुछ कहना भी पड़ता है, जैसे बेटा ये कर लो, बट साफ़ सफाई के मामले में एक भी चूर नहीं बोलना पड़ता है, वो अपने जुट जाती है। तो संडे है तो फिर बोल रही थी देखिए ये दीवार आप लोग को भी दिखा रही थी कितना पैसा हम खर्च की हूँ, लेकिन हमारा सारा पैसा मतलब वेस्ट हो गया सच में। मतलब हमें इतना गुस्सा आ रहा है कि देखिए मैं एक बार मतलब मैं सोचा चलो अपने घर को एक बार सुधार देती हूँ ताकि अच्छा लगने लगे, दिखे अच्छा। बट एक भी महीना अभी नहीं हुआ है और घर फिर से मतलब वही जो लोना हो, क्या है लोना ही है, सारा पेंट निकल जा रहा है। अभी फरवरी में ही काम लगाई थी, आप लोग के बीच में दिखाई थी। आप लोग पहले वाले जो हमारा ब्लॉग देखे होंगे उन्हें पता होगा कि भी ज़्यादा दिन इसको घर को डेंटिंग पेंटिंग कराए नहीं हुआ, बट फिर भी हमें मतलब बस फरवरी मार्च अप्रैल में ही मतलब इसका दीवार में सब में तो नहीं हो रहा है, बट फिर भी एक दो दीवार में कहा थी लग ही गया है। जान ले इसे हमें इतना परेशान कर दिया है, मैं कहा क्या करूँ इससे। अब यही एक मतलब इसका है कि अब इसको ये तो फिर यहाँ तक टाइल लगवाऊँ। अभी जो पेंट की थी उनको बुलवाई थी, दिखाई थी, तो बोले कि अब क्या करें, हमारी तो कोई गलती नहीं है। अब इसमें ही एक हो सकता है कि इसमें जितना दूरी मतलब लोना पकड़ रहा है इसमें टाइल लगवाएं, और भी हम टाइल तो लगवा नहीं पाएंगे भैया, इतना हमारे पास पैसा कहाँ है कि हम टाइल लगवा लूँगी। और ये दोनों भाई बहन लगे हुए हैं फ्रिज में। अब गर्मी आ गई है तो फिर पानी का तो काम लगता है, तो पानी फ्रिज में लगा रहे हैं देव और खुशी मिलकर फ्रिज में पानी लगा रहे हैं। शाम में बर्तन न मांजने की वजह से आज मैं इतना सारा बर्तन लेकर बैठी हूँ। अभी मेरा सिंक में मांजूँगी तो फिर बहुत सारा बर्तन था। मैंने कहा आज संडे है तो शाम में तो खुशी गैस और साफ की, बोली तो मम्मी बर्तन धो लो। मैंने कहा चलो सुबह धो लेती हूँ। और फिर जब सुबह उठी तो फिर वही रोज़ वाला काम में लग गई, जिससे गाय को लगाना था। और उसके बाद फिर चाय वाय बना के दी। इनके पापा सुबह सलवन गए थे तो उनके लिए पहले चाय बना के दी और फिर सारा बर्तन ऐसे ही इकट्ठा करती जा रही थी। हमने कहा चलो पहले नहाने से पहले बर्तन सब धुल लेती हूँ और उसके बाद फिर। और धूप तो मतलब बस एकदम आ ही गई है, जहाँ जहाँ मतलब जो जो काम जिससे घर वाला अंदर वाला काम में धूप नहीं रहती, बाहर में तो धूप लगती है।
उसके बाद खिचड़ी बन गई थी तो हमने कहा चलो भैया दिव्या जी, हम आपको बोल रही हूँ कि आप बोल रही थी खिचड़ी खाने के लिए, आप खा लीजिए। हमें पता है कि आप खा नहीं पाओगी, एक फॉर्मेलिटी भले अदा कर रही हूँ, बट काश मैं आपको खिचड़ी खिलाती। फिर भी आपको खिला रही थी, भी खाने जा रही थी तो याद आ गया, हमने कहा चलो दिव्या को हम खिलाती हूँ और आप सब भी खा लीजिएगा खिचड़ी। सुबह से काम कर रही थी, अभी जाके थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, पूजा भगवान जी की हूँ, उसके बाद फिर बाहर धुल के आज नहाऊँ। आज तो दिन है संडे, आज संडे के दिन है, इसलिए आज कहने के लिए संडे है, बट काम तो आज रोज़ से ज़्यादा बढ़ गया था। सच में परेशान हो गई थी। कल भी शाम में जितना कपड़ा धुली थी, कुछ तो हाथ से धुलना था उसको धुली, फिर मशीन में धुली थी और उसके बाद वही सब कपड़ा डाली। उसके बाद फिर अब आज संडे के दिन तो आज थोड़ा से तो ठीक है कि खुशी काम करवा लेती है थोड़ा सा, नहीं तो और ही परेशान हो जाऊँ। अभी नहा धोकर सब पूजा वूजा कर ली, खाना नहीं बना हुआ है, चलिए खाना बनाऊँगी। मैंने कहा आप लोग तो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और ये ब्लाउज इस साड़ी का नहीं है, वैसे है इसलिए कि ब्लाउज सिलाई नहीं है इस साड़ी की, इसलिए मैंने कहा भाई अब गर्मी आ रही है तो गर्मी में ना तो फिर वो कुछ कपड़ा वाला इतना मोटा मोटा रहेगा तो कंफर्टेबल नहीं लगेगा, इसलिए हमने ये पीस वाला लेकर काला सिला ली हूँ। कहा ये सब कंफर्टेबल रहेगा, गर्मी में ठीक रहेगा। और चल रही हूँ खाना बनाऊँगी। वही बच्चे भी नाश्ता किए हैं और कुछ भी नहीं खाए हैं और हमें भी भूख लग रही है अब। चलो ठीक है, पहले चलती हूँ खाना बनाती हूँ, देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाऊँगी, फिर भी थोड़ा से ही। अंश को दाल बहुत पसंद है और दाल से नहीं, अभी कल भी दाल बनाई थी, आज भी बोल रहे हैं आ रही हूँ। अभी गाय का पानी पिला रहे हैं ना, तो इस समर से भी बोल रहे हैं बंद कर दो। चलो अब बात ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, देखती हूँ। अभी आज स्कूल भी जाना है, बच्चे लोग को कॉपी और बुक दिलवाना है। अब आज संडे है तो आज इनके पापा भी रहेंगे, नहीं तो हम फिर अकेली अभी कहाँ वहाँ जाऊँगी। जाने के लिए ऐसा नहीं है, जा सकती हूँ, बट आपको तो समझ सकते हैं पैसा ऐसा देना है तो फिर अपने हिसाब से बात उठ कर लेंगे। इसलिए पहले हम कुछ खाना बनाकर, खाने में बस मैं बता रही हूँ ना, अंशदेव की दाली चावल अच्छा लगता है और उनके पापा तो फिर अभी गए थे सलवर, वहाँ से आए हैं तो वो ज़्यादा तो खाना वाना खाएंगे नहीं, थोड़ा से ही खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो वहाँ वो नाश्ता करके आते हैं। संडे के दिन वो बहुत कम ही खाना खाते हैं, वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई मतलब अच्छी दुकान लगाता है जो छोला भटूरा बनाता है, तो अक्सर बोलते हैं कि हम वहाँ जाते हैं। तो फिर सुबह सुबह चले जाते हैं, आते हैं 1 बजे 12 बजे, तो फिर भूख भी लग जाती है ना उनको, मतलब कुछ तो खाना ही रहेगा, इसलिए वो ही खा लेते हैं। तो फिर वो तो खा कर भी कुछ आए हैं, कुछ खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा नहीं खाएंगे। आजकल थोड़ा से देखिए हम हल्का से आई लाइनर लगाए हूँ, इसलिए थोड़ा से मतलब लगाते समय हमें थोड़ा से दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने कहा चलो डेली में थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी ताकि आदत बन जाए आई लाइनर लगाने की। ज़्यादा तो नहीं लगाई हूँ, बस थोड़ा से ही लगाई हूँ हल्का से। ज़्यादा हो जाता है तो हमें थोड़ा कम अच्छा लगता है, बट आदत अब बना रही हूँ लगाने के लिए। और आप लोग बताना अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। हल्का से लगा, ज़्यादा आप लोग को पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। और सिंदूर भी आज पीला लगाई थी, बाल धुली थी ना, तो फिर मैंने कहा चलो पीला सिंदूर लगा लेती हूँ। तो ठीक है, खाना बना लेती हूँ तो आप लोगों से मिलती हूँ। खीरा काटना, खीरा 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 साले झूठ खा चला जाता है भाई, खाना अच्छा बैठ के काम करना। पीछे बिट्टी जल्दी कराई तो करो। हाँ प्याज
और किलो काट ले तो कहीं खीरा काटे और काटो जल्दी लेके आओ। कभी किंडिया तो निकाल के हैं ये छोड़ मैं तो वही रखूं चिल्ला दिन का आते खराब हो गया चवा का हो कुछ हुआ है ना। फिर दाल में तड़का लगाना, चावल बन गया है, दाल भी उबल चुकी है, बस वही तड़का लगाना था। मैं कहा चलो तड़का काट कर लगा देती हूँ। और सबके भूख खूब जोरों से लग गई है, तीनों बच्चे। लोहे की कढ़ाई में दाल फ्राई करो या सब्ज़ी बनाए, इतनी अच्छी टेस्टी बनती है सच में। हमें तो पहले मतलब थोड़ा सा इसको मांजने में दिक्कत हो रही थी, बट अब आदत पड़ गई है। और कल शाम में सब्ज़ी बनाई थी, इतनी अच्छी टेस्टी लगी कि कुछ कहने की बात नहीं। हमने कहा चलो भैया अब जो काम करूँगी ये लोहे की कढ़ाई में मैं करूँगी। इसका मतलब स्वाद कुछ अलग ही आता है, क्या है इसका भाई मैं नहीं पता है, बट इसमें जो चीज़ बनाती हूँ कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं कहा चलो दाल भी फ्राई कर देती हूँ इसी में। और फिर ऐसा नहीं है गैस पर थोड़ा सा वही मतलब लहक जाता है ना, तो मांजने में थोड़ा दिक्कत पड़ती है। फिर भी सोचती हूँ चलो ऐसे रगड़ दूँगी, ये तो ईंट वाला जो नहीं रहता है उसी से थोड़ा से रगड़ दूँगी तो साफ़ हो जाएगी। थोड़ा से खाने में तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहीं पर एंड करते हैं, आप लोग सुनते